साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक नई शुरुआत में मेरी यानी पवन पवार की आवाज में। पल्लवन अर्थात नई सोच नई शुरुआत के साथ यह चैनल जीवन में उम्मीद की नई प्रेरणा जगाने के सकारात्मक भाव के साथ बनाया गया है। जैसे पतझड़ पश्चात सूखी डालियों पर नई कोपले पुनः जन्म लेती है, वैसे ही इस पल्लवन में हर कहानी आपको कठिन समय में फिर से उभरकर पुनः उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवरात्रि को YouTube पर मेरी यह एक नई शुरुआत है। इसमें मैं आपके सुझाव और साथ की अपेक्षा करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम जानते हैं रामायण में बहुत से प्रेरक प्रसंग आते हैं और इसीलिए आज की प्रेरक कहानी रामायण से ही ली गई। घटना है कि जब माता सीता की खोज में भगवान राम वानर सेना सहित समुद्र किनारे पहुंचते हैं, तब सबके मन में एक बड़ी समस्या आन पड़ती है कि अब समुद्र पार कौन जाए, कौन पता लगाकर आए कि माता सीता कहाँ है और किस हाल में। सभी वानर अपनी अपनी क्षमता बताने लगे, लेकिन कोई भी समुद्र लांघने का साहस नहीं जुटा पाता। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में इस घटना का वर्णन इस प्रकार है कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरति पारा। अर्थात अंगद जी कहते हैं कि मैं समुद्र पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटकर आ पाऊंगा या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पाठई किमी सबही करनायक। फिर जामवंत जी कहते हैं कि तुम सब योग हो, पर मैं सबका नेता होकर किसी को कैसे भेज दूं। कहे ही रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे बलवान, तुम चुप क्यों बैठे हो। यहाँ फिर जामवंत जी हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान कराते हैं और कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पवन पुत्र, तुम्हारा बल हवा के समान तेज है, तुम बुद्धि विवेक और ज्ञान के भंडार हो। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता। फिर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास होता है। तत्पश्चात हनुमान जी सिंह नाद करी बारही बारा, लीलही नागहूं जल निधि खारा। हनुमान जी बार बार सिंहनाद अर्थात गर्जना करते हैं और बोले मैं इस समुद्र को खेल खेल में पार कर जाऊंगा। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हुआ, उनका आत्मविश्वास जाग गया। उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया और समुद्र पार जाकर सीता जी की सुधि लेकर आए। अर्थात अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी शक्ति की कमी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी का होना होता है। सही समय पर यदि कोई हमें हमारी क्षमता का एहसास करा दे, तो हम असंभव को संभव बना सकते। इसलिए याद रखें, आपके भीतर भी एक हनुमान छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। पुनः राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी रामनवमी आप सभी को। कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी तो कृपया लाइक जरूर करें और व्यक्तिगत तथा पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा आदि के जरिए शेयर जरूर करें।
ताकि इस कहानी की से कोई और संकटापन्न व्यक्ति प्रेरणा ले सके। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे किसी और नई प्रेरक लघु कथा के साथ। आपका दिन मंगलमय।